उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे उन तमाम प्रतियोगी भाइयों बहनों को शीतला प्रसाद ओझा का नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि आज सोमवार के दिन प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के टीम फिर उसी दहलीज पर आए थे जहां से अध्याचन जाना है शिक्षा सेवा चयन आयोग के पोर्टल पर, क्योंकि मेरे भाई NIC से पोर्टल बंद करके शिक्षा सेवा चयन आयोग का वह आ गया है और इसी सप्ताह वो लाइव हो जाएगा, क्योंकि पूरे प्रदेश के जनपद के DISओं को यहाँ पर 37 जिलों से अध्याचन सही ना भेजने की वजह से एक नोटिस AD साहब जो सुरेंद्र तिवारी जी हैं उनके माध्यम से जारी की गई थी 37 जिलों के DISओं को, जैसे वह प्रतापगढ़, अमेठी, बागपत, बस्ती, गोंडा, बहराइच, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, सहारनपुर, वाराणसी, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, तमाम ऐसे ज़िले थे कि जहां पर लोग मिली भगत से मतलब पैसा ले करके इस तरीके से हरकत किए, कहीं ना कहीं वो सही अध्याचन नहीं भेजने का कार्य किए थे। इसी की कवायद में उत्तर प्रदेश शासन ने एक नकेल कसने का कार्य किया कि प्रदेश के समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों को शिक्षा निदेशालय AD साहब की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई उसमें यह निर्धारित हुआ कि सभी सीटें आ गई हैं शिक्षा निदेशालय में, जिसमें कि मेरे भाई 2300 से अधिक प्रधानाचार्य के पद हैं और 2700 प्रवक्ता के पद हैं और क्या कहते हैं TGT के भी ठीक ठाक पद हैं। तो मेरे भाई उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पोर्टल पर अध्याचन पर बहुत जल्द अध्याचन शिक्षा निदेशालय के द्वारा भेज दिया जाएगा। इसके संबंध में आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित थे और क्योंकि मेरे भाई ये 4 साल का एक टाइम कहीं ना कहीं हम लोगों का कीमती है और आप देख रहे हैं कि ये शिक्षा निदेशालय पर हम खड़े हैं और ये हायर एजुकेशन का है। हायर एजुकेशन के लिए विज्ञापन संख्या 52 असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी बहुत जल्द शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा आ जाएगी, क्योंकि कहीं न कहीं आप समझिए कि सरकार देख रहे हैं कि किस तरीके से एक परीक्षा कराने में सरकार को नाको चना चबाना पड़ गया। कहीं न कहीं आप देखते होंगे कि इस समय उत्तर प्रदेश का नौजवान बेहद बेचारा परेशान, निराश और हताश है नई वैकेंसियों को लेकर के। और मेरे भाई टेक्निकल आर्ट और नॉन BEd पर भी आज हम बात करेंगे, क्योंकि टेक्निकल आर्ट के लिए भी इसके पहले प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के अथक प्रयासों के द्वारा एक धरना भी कराया गया शिक्षा सेवा चयन आयोग पर, और उसके पहले क्या कहते हैं कि डॉक्टर प्रशांत कुमार जी जो अध्यक्ष जी हैं उनसे मुलाकात भी हुई थी हमारी, और और दूसरी बार तो उनसे नहीं हो पाई। आदरणीय अध्यक्ष जी लखनऊ गए हुए थे, परीक्षा को लेकर के दौड़ रहे हैं मेरे भाई। और क्या कहते हैं कि संजय उप सचिव जी से मुलाकात हुई और आपकी बात को मीटिंग के माध्यम से में रखी गई और शासन को एक पत्र टेक्निकल आर्ट वालों के लिए भेज दिया गया। लेकिन अब हमें आपको एकजुट रह करके उत्तर प्रदेश शासन पर दबाव बनाना होगा मेरे भाई, क्योंकि ये आयोग का मामला नहीं। और नॉन BEd भाइयों बहनों के लिए मैं कहना चाहता हूँ जो इनका प्रवक्ता में नहीं है उनके लिए भी उनकी शामिल कराना मेरी प्राथमिकता में है। और मेरे भाई तमाम लोग जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं उनके सारे दावे खोखले हैं। उनके पुराने इतिहास को खंगाल करके तब आप उनके पुराने इतिहास को देख लीजिए कि क्या था। उन्होंने ही तमाम ऐसे लोग थे कि जो यूट्यूबर थे बताए थे कि तमाम ऐसे यूट्यूबर थे कि जो बताए थे कि क्या कहते हैं प्रवक्ता में नॉन BEd नहीं रहेगा, लेकिन लागू हुआ कि नहीं मेरे भाई। तब मैं अपने हिस्से की लड़ाई पूरी ईमानदारी से लड़ता हूं, इस बात को कोई कह नहीं सकता। मेरे भाई TGT PGT की परीक्षा तिथि की तस्वीर 20 तारीख को शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा साफ कर दी जाएगी और मेरी कोशिश है कि 22 का विज्ञापन और ये जो 25-26 का नई भर्ती आ रही है ये जल्द से जल्द पूर्ण हो, और ताकि फिर एक नया विज्ञापन फिर इसके बाद जो है TGT PGT का 15,000 सीटों पर भी आएगा। ये बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के उन तमाम नौजवान भाइयों बहनों के लिए। ये जो विज्ञापन आ रहा है इसके बाद भी 15,000 सीटें भी आएंगी। इस बात को खूब अच्छी तरीके से और मेरे भाई खूब जम करके मेहनत
करिए, क्योंकि कहीं न कहीं कहा भी गया है ना कि कालक्रमेण जगता परिवर्तमान चक्रार पंक्ति ऋग गच्छति भाग्य पंक्ति। जैसे साइकिल का चक्कर चलता है उसी प्रकार से व्यक्ति के कर्मों के द्वारा भाग्य बनता और बिगड़ता है। तमाम लोग भाई मेरे देखिए, मुझे टीआरपी और लोकप्रियता, सस्ती लोकप्रियता बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इस बात को मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ। तमाम ऐसे सोशल मीडिया पर समय समय पर हर महीना तो लोग परीक्षा तिथि की घोषणा करवाते हैं, हर महीना लोग विज्ञापन जारी करवाते हैं। तमाम ऐसे सोशल मीडिया पर भ्रामक खबर फैलाने वाले लोग हैं मेरे भाई। तो भ्रामक खबरों से आप दूरी बना के रखिए, और मुझे व्यू भी नहीं बढ़ाना है। मैं बहुत क्लियर जानता हूँ, मुझे इससे सोशल मीडिया से पैसा मेरा कमाने का उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि आपको सही और सटीक जानकारी मैं मेरे द्वारा दी जाए, वही मैं अपना एक नैतिक दायित्व समझता हूँ मेरे भाई। और तमाम ऐसे लोग हैं कि जो आपको लगातार गुमराह करने की कवायद में शामिल हैं। तो नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका भाई शीतला प्रसाद ओझा, प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल, प्रयागराज, उत्तर